भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली स्थित केंद्रीय ऑफिस के टैंकी भवन में भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के बैंकों में बढ़ते पूर्व सैनिकों के उत्पीड़न, फिक्सेशन व ट्रांसफर के भेदभाव की समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिनके वित्तीय प्रभारी भारतीय मजदूर संघ मुख्य अतिथि गिरीश आर्य, सभी बैंक कर्मचारी पूर्व सैनिकों ने जोरदार तालियों से अतिथि का स्वागत किया। संगोष्ठी में भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन मौर्य ने सरकारी बैंकों में पूर्व सैनिकों की सरकारी बैंक और 20 से ज्यादा राज्यों के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के दिल्ली लेबर कोर्ट द्वारा लड़े जा रहे केसों की जानकारी साझा की। राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रशेखर अवस्थी ने पूर्व सैनिकों के लिए भारत माता की सेवा का एक और अवसर प्रदान करने वाला मजदूर संगठन बताया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आनंद सिंह राठौर ने दोनों संगठनों के उद्देश्य देश के हित में करेंगे कार्यवाही। अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता और इस संगोष्ठी को सूत्रधार रहे अनिल चौधरी ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी के आयोजन को सफल और भव्य बनाने के लिए दिल्ली इकाई के सचिव भाई हरिंदर छेत्री और अध्यक्ष अनिल चौहान सहित सभी साथियों का धन्यवाद अदा किया। इस मौके पर सभी ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। मेरा नाम मदन मोहन मौर्य, मैं भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जो यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के साथ में जो हमारे समन्वय के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो यहाँ पे संगोष्ठी हुई वो बहुत कामयाब हुई है। और हम बीपीएस बीकेएस की ओर से अपने श्री गिरीश आर्या जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे संगठन के लिए इतना समय निकाला। और जो आज की जो संगोष्ठी है वो बहुत ही एक तरीके से बीपीएस बीकेएस के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होने वाली है। और इस तरीके के जो संगोष्ठी हैं उन्हीं से एक ऊर्जा का संचार होता है, उन्हीं से वहाँ से एक जो एकता का जो बल मिलता है और जो मैनेजमेंट के जो शोषण की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ने का जो मुद्दा है और जो मादा है वो ऐसी ही मीटिंग से हमको हासिल होता है। भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जिसमें कि सरकार के सभी बैंकों के और सभी रैंकों के जो पूर्व सैनिक अधिकारी, वर्कमैन या आर्म्ड गार्ड हैं वो सभी मेंबर हो सकते हैं। और ये हमारी बीपीएस बीकेएस ही एकमात्र लीगल लाइव ट्रेड यूनियन है कि जो समस्त भारत में किसी भी बैंक के पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी के हित की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहती है। गिरीश आर्य भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री और वित्तीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत बैंक, इंश्योरेंस और करेंसी एंड कॉइन्स आता है उसका मैं काम देखता हूँ। आज भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ की जो दिल्ली इकाई है और उनके जनरल सेक्रेटरी वगैरह कुछ पदाधिकारी देश के अन्य भागों से भी आए हैं, तो उनकी कुछ समस्याएं हैं। ये सेना में अपना योगदान देकर के आए हैं, देश की सेवा में 20 साल, 15 साल, 25 साल ये बिता कर के आए हैं। और उस समय जो है ये अपने अपने घरों से सब दूर रहे। इनके परिवारों ने भी उतना ही बलिदान दिया है जितना इन्होंने जो है घूम घूम करके दिया है। वहाँ से आने के बाद इनकी योग्यता के आधार पर इनको अलग अलग बैंकों में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग जो है इनको पुनः सेवा का अवसर मिला। तो जितना उत्पीड़न बैंकिंग सेक्टर में पूर्व सैनिकों का है, मैं नहीं समझता किसी अन्य विभाग में उतना होगा। कि थोड़ा सा दिमाग बैंक प्रबंधन को लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे बॉर्डर पर अलग अलग देश के कोने कोने पर जाकर के सेवा दे करके आया है और उसको साल में गिनी चुनी छुट्टियां मिलती थी परिवार में आने के लिए, अब यदि जो है वो एक सार्वजनिक जीवन में आए हैं, बैंक की सर्विस में आए हैं, तो कम से कम उनको जो है उनके निवास के पास में, यदि आपकी बहुत बड़ी कोई मजबूरी भी है तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ऐसी जगह जहाँ पर वो जो है कम से कम एक हफ्ते में एक बार अपने घर आ सकें। नहीं तो जो है प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि उनकी सर्विस का
संघ किस तरीके से उनका समस्या का हल करेगा? हाँ, संघ जो है अभी जो है ये समस्या इनके पास हमारे सामने आई है। चूँकि भारतीय मजदूर संघ सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का, देश के लिए जो भी व्यक्ति योगदान देता है उसके लिए भारतीय मजदूर संघ पूर्णतया समर्पित है। ये विषय हमारे सामने आया है। इस विषय को हमें आवश्यकता पड़ेगी तो फाइनेंस मिनिस्टर तक लेके जाएंगे और जो DFS है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके सेक्रेटरी के साथ में हमारा बुधवार को अपॉइंटमेंट है। तो बुधवार को ही इस पॉइंट को हम लेकर के और उनके साथ टेकअप करेंगे और इसमें कैसे इनकी समस्या का निवारण हो सकता है। चंद्रशेखर अवस्थी, आज की जो कार्यक्रम है भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ का, उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तो हम देश को भी कुछ दें, कुछ अर्पण करें, और उसके तहत लोग जब बैंकों में आते हैं तो बैंक की जो कहते हैं ना कि बैंकिंग सेक्टर हमारे एक लाइफ लाइन है देश की। भारत सरकार जो सुविधाएं आम जनमानस तक पहुंचाना चाहती है, हम उसको सही तरीके से और ईमानदारी से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें एक अंतिम व्यक्ति तक, जो एक मजदूर तबके का है या एक किसान है, वहाँ तक करें, और इस माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। कि नहीं, भारत माता की जय है तो होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से जुड़ना और उनके माध्यम से सरकार तक हम अपनी बात को पहुँचाएँ, ये आज का उद्देश्य था। मेरा नाम आनंद सिंह राठौर है और मैं भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ, जो एक ट्रेड यूनियन है जो एक्सक्लूसिव एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है, उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। आज की जो सभा है उसका आयोजन भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ को BMS के साथ आगे बढ़ने के लिए, ताकि उसके माध्यम से, क्योंकि हम सरकार से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा, जैसा कि हमारे BMS के जो फाइनेंस सेक्टर के प्रभारी हैं श्री गिरीश आर्या जी ने बताया कि 14% का हमारा रिजर्वेशन होता है, जिसके तहत हम बैंकों में IBPS के थ्रू आते हैं। लेकिन 14% भी पूरा नहीं हो पाता, तो वो 7-8% तक ही रह जाता है। तो बैंकों में जो स्टैब्लिश्ड यूनियंस हैं वो मेजॉरिटी में है, तो हम कहीं मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकते। तो हमें किसी न किसी संघ का सहारा चाहिए था, जिसके लिए आज हम BMS के साथ बैठे हुए हैं। हमारी विचारधारा और BMS की विचारधारा दोनों राष्ट्रीयता की विचारधारा है। हम पूर्व सैनिक हैं, हमने देश के लिए अपना 20-25 साल लगा करके आए हैं, और जब उसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर में आए हैं तो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ वामपंथी विचारधारा के जो यूनियंस है उनका राज चल रहा है। वो मेजॉरिटी में, वो मैनेजमेंट से निगोशिएट करते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं, लेकिन उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी बातचीत नहीं होती है। हमारे ट्रांसफ़र्स सबसे दूर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? हम एक्स सर्विसमैन, हम कठिन परिस्थिति को पहचानते हैं, वहाँ पर बड़े अच्छे से रह सकते हैं, हम वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ये कह करके हमको वहाँ भेजा जाता है। 2 साल 2.5 साल में आपको वापस बुला लेंगे, उसके बाद कोई नहीं याद करता, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और उम्मीद करते हैं हम। आपने बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र का कि कहीं भी भेज दिया जाता है, क्या इस विषय में आपने सरकार से बात किया, संघ गया सरकार से बात की इस विषय में कि हमेशा क्यों जो पूर्व सैनिक उनको ऐसी जगह पे तबादला कर दिया जाता है? आपने सही प्रश्न पूछा कि क्या हम सरकार के पास गए थे। जी हाँ, गए थे। सन 2019 में हमने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के पास हमने एक मेमोरेंडम दिया था लखनऊ में, जिसके ऊपर काम तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से हो नहीं पाया, क्योंकि हम उस चीज़ को दोबारा रिप्रेजेंट करने में असक्षम रहे, या यूँ कहें कि कोविड काल आ गया और उसमें हम पूरी तरीके से अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए दोबारा। हालांकि हमने कोशिश दोबारा भी करी और दोबारा भी हमने चिट्ठी लिखी, DFS तक गई, DFS ने बैंकों को भी बोला, लेकिन बैंकों ने उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि बताया मैंने कि राज वहाँ चलता है सिर्फ और सिर्फ वामपंथी यूनियन का जो मेजॉरिटी में बैठी है, वो हमारी बात नहीं सुनती, उनको एक्स सर्विसमैन से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बैठे हैं जो सब स्टाफ है। हालांकि पूरी तरह नहीं बोलना चाहिए मुझे इस चीज़ को, बट ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सब स्टाफ की राजनीति करती हैं, क्योंकि वही आकर के क्लर्क कैडर में आते हैं। जो क्लर्क कैडर में वो अफसर बन जाते हैं तो उनके मतलब भी नहीं रहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सब स्टाफ की राजनीति करती हैं। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। उम्मीद करते हैं कि BMS के माध्यम से जो BPS BKS को हमें एफिलिएशन या जो भी हम जिसके लिए आगे बढ़ें, अगर हमें मिल जाता है और BMS का साथ हमें मिलता है, तो डेफिनेटली हम बैंकिंग सेक्टर में जो वामपंथी दलों का राज चल रहा है उसको तोड़ने में कामयाब होंगे, और एक राष्ट्रीय विचारधारा को बैंकिंग सेक्टर की यूनियनों के द्वारा के माध्यम से हम राष्ट्रीयता की भावना उन बच्चों में भी दे सकेंगे जो हमारे प्रेडिसेसर्स हैं, जो सक्सेस। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.